पीपल पेड़ पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन माह शुरू हो चुका है और आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और माता शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है। अब हम हर बार आपसे कहते हैं कि कोई विशेष दिन हो और विशेष दिन की कथा हम आपके लिए और हमारी मंडली न लेकर आए तो यह कैसे संभव है। तो चलिए फिर विलंब किस बात की, सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव ही बरसती रहे। वंदे वंचित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूणाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। माता शैलपुत्री की पूजा आज यानी नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। यह भी हर कोई जानता है कि शैलपुत्री माता दुर्गा का ही स्वरूप है। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। माता शैलपुत्री ने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी का प्रथम दुर्गा रूप है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है और इनकी एक बेहद ही मार्मिक कहानी है। दोस्तों, माता शैलपुत्री से संबंधित आमतौर पर जिस कथा का जिक्र होता है वह उनके पूर्व जन्म यानी कि सती रूप की कथा से संबंधित है। लेकिन एक ऐसी कथा है जिसके बारे में आपने न कहीं सुना होगा न कहीं पढ़ा होगा। हम आपको आज उस कथा के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको माता सती के रूप में शैलपुत्री की जिस कथा के बारे में ज्यादातर वर्णन होता है उसके बारे में बताते हैं। एक समय की बात है जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया तो इसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को उन्होंने नहीं बुलाया और भगवान शंकर की धर्म पत्नी यानी कि सती ने इसे उनका अपमान समझा। लेकिन फिर भी वह राजा दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवी देवताओं को निमंत्रित करने के बाद अगर उन्हें नहीं बुलाया गया है तो ऐसे में वहां जाना उनका अपमान से कम नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह था कि वह यज्ञ में जाना चाहती हैं। इसे देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तब उन्हें सिर्फ उनकी मां ने ही स्नेह दिया। बाकी की बहनों ने बातों बातों में उनका उपहास उड़ाया। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव दिखाया। राजा दक्ष ने भी उनके पति के लिए अपमानजनक वचन का प्रयोग किया। इससे सती काफी दुखी हुई। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने आप को हवन कुंड में जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनी और शैलपुत्री कहलाई और यही माता पार्वती भी थी। अब हमने आपसे कहा था कि हम शैलपुत्री की कथा सुनाएंगे, तो इस कथा की शुरुआत होती है एक जंगल से। यह वही जंगल था जहां माता पार्वती हमेशा अपने जानवरों के साथ विचरण करने या भ्रमण करने जाया करती थी। यहाँ एक शिवलिंग था जिनका वो निरंतर पूजन और पाठ किया करती थी। इसी समय अवधि में वहाँ एक राक्षस हुआ करता था। इस राक्षस का नाम था खंडकासुर। खंडकासुर की एक विशेष शक्ति थी कि वह जिस किसी को भी स्पर्श कर देता वह मानव, वृक्ष या पशु पत्थर में बदल जाता और खंडकासुर उसके प्राण हर लेता था। अब इस बात से वहां रहने वाले सारे लोग काफी परेशान थे, क्योंकि खंडकासुर अक्सर उनके मवेशियों को पत्थर के रूप में बदल देता था। एक दिन की बात है जब माता पार्वती उसी वन में बैठकर भगवान शंकर का ध्यान लगा रही थी
तभी वहां खंडकासुर पहुंच जाता है और जानवरों को स्पर्श कर करके एक एक कर उन्हें पत्थर का बनाने लगता है। तब माता पार्वती अपना दुर्गा रूप दिखाती हैं और खंडकासुर से युद्ध करने लगती हैं। अब खंडकासुर को लगता था कि वह एक स्पर्श मात्र से माता पार्वती को पत्थर के रूप में बदल देगा, लेकिन उसकी यह चाल नहीं चली और निरंतर वह माता पार्वती यानी कि शैलपुत्री से पराजित होता चला गया। अंततः उसने माता से पूछा, आप कौन हैं? आप कोई सामान्य देवी तो है नहीं। जब मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ तब आप पर मेरी शक्ति का कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा है? तब माता शैलपुत्री ने कहा, मूर्ख, मैं राजा हिमावन की पुत्री हूँ। हिमावन स्वयं एक पर्वत है और पर्वत राज की पुत्री को तू पत्थर कैसे बना सकता है? तब खंडकासुर ने देवी के आगे अपने हाथ जोड़ लिए, लेकिन माता शैलपुत्री ने खंडकासुर का वध कर दिया। तो दोस्तों, यह थी माता पार्वती के पूर्व जन्म और शैलपुत्री की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सगे संबंधियों के साथ साझा करें। इस नेक कार्य में किसी भी तरह से आप हमारी मदद करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।